नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से। लगातार लगातार सेना का अपमान भाजपा पार्टी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। बात कर रहा हूं विजय शाह के द्वारा। सेना की जो बेटी है उस पर अमर्यादित इस तरह से टिप्पणी करना, देश की बेटी को आतंकवादी की बेटी बताना एक घोर निंदनीय है। और विजय शाह इतना ही नहीं, इसकी जुबान ऐसा नहीं कि आज ही फिसली है, लगातार इसकी जुबान फिसलते रहती है। मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी इसकी जुबान फिसली थी, मंत्री पद गया था इसका, विजय शाह का, क्योंकि आज इनको सम्मान देने की मन में इच्छा जागृत नहीं हो रही है। मंत्री होंगे अपनी जगह के। साथ ही इतना बताना चाहूंगा, छोटी बच्चियों पे टिप्पणी करने में, चाहे किन्नर समाज को अपमानित करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री की जब पत्नी पर टिप्पणी की गई थी तब इनकी ना मंत्री पद चल दिया था। आज जब देश की बेटी के साथ ऐसा इन्होंने किया है, ऐसा अमर्यादित बयान दिया है, तब इनकी कुर्सी क्यों बची हुई है? भाजपा सरकार से पूछ रही है देश की जनता। अब इसी क्रम में हम और भी कई लोगों से, बुद्धिजीवियों से बात करना चाहेंगे, क्या उनकी विचार है। साथ ही मध्य प्रदेश के एक यहाँ पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, महाराज जी, पूछना चाहूंगा विजय शाह, आप मध्य प्रदेश से, जो कि आपका पैदाशी है, वहां रहे हैं काफी दिन, अब तो आप छत्तीसगढ़ के हो चुके हैं। मैं यही जानना चाहूंगा जो उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है देश की बेटी सोफिया के, क्या बोलना चाहेंगे कर्नल सोफिया के बारे में जो बयान दिया गया? अभी तक मैं उस बयान को ठीक से पढ़ा नहीं हूँ, सुना नहीं हूँ। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देश की बेटी कर्नल सोफिया जो टीवी में आके बता रही थी हमने यहाँ बम गिराया, इतना स्ट्राइक किया, उसको ये पाकिस्तान की बेटी, आतंकवादी की बेटी वहां बता रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये मेरा विचार है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी को भी बहुत ही गंभीरता के साथ किसी के बारे में, किसी बेटी हो या कोई भाई हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत धैर्यता और गंभीरता से बात करनी चाहिए। क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस नेता के जो जुबान है उस पर लगाम नहीं लगाया गया, उसी का नतीजा है कि अब उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है? क्या उचित है लगता है आपको ये? नहीं, बीजेपी का उसमें कोई राय नहीं, उनका व्यक्तिगत अपना मत होगा। कार्यवाही तो करना चाहिए था ना। कार्यवाही के लिए अब ये बड़े नेता सक्षम है, उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। बाकी मोदी जी तो अभी देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नो डाउट। मोदी जी जैसा आज तक प्राइम मिनिस्टर कोई हुआ नहीं देश में, आप भी जानते हैं। न भूतो न भविष्य, मैं तो ये भी कहूंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लगता है कि अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई यदि ऐसा वो बोले हैं तो कार्रवाई होगी, और इसके लिए कुछ प्रबुद्ध जनों ने उनके ऊपर टिप्पणी किया है और बोले हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कोई भाजपा का स्वयं का वो नहीं है, पार्टी लेवल का बयान, ये उनका स्वयं निजी विचार हो सकता है। बीजेपी तो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो साथियों, देख सकते हैं तरह तरह के लोगों में विचार आ रहे हैं। इसी क्रम में हम नेता हैं जो और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या है उनकी राय। बने रहिए आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें देश का सम्मान। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। देश के सभी जवानों को बारंबार प्रणाम, जिनके पराक्रम से आज हम यहाँ पर सीना तान करके चल सकते हैं। उन सभी को बहुत बहुत नमन। वो चाहे
सोफिया अंसारी हो या भूमिका सिंह हो या और भी जितने सेना में जितनी भी हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं, उन सब पर हमें बहुत गर्व है। देश की सेना पर हमको बहुत गर्व है और ये जो बयान बहादुर हैं, इनसे आग्रह है कि अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। सर, आपने कहा कि आप जो देश की सेना है उसके सामने बारंबार प्रणाम बोले आपने, लेकिन अब इस पे लगाम न लगाने के कारण भाजपा के फिर एक उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि पूरी देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार। मोदी जी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय सेना के विषय में जो ये बात कही गई है बहुत ही निंदनीय है और अपनी जबान पर काबू रख करके बयान देने चाहिए नेताओं को, जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का वक्तव्य देते हुए। और मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इस तरह के बयान बहादुरों पर लगाम लगाए। पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा था भारत, अचानक से सीज फायर, कैसा देखते हैं इसको? देखिए, ये सरकार की रणनीति है कि किस स्थिति में सीज फायर किया गया। हम पाकिस्तान ने पहलगाम में जो एक बहुत ही निंदनीय घिनौना कृत्य किया, उसकी सजा उसको जरूर मिली। उसके बहुत सारे मिसाइल और आतंक के अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। आज पाकिस्तान हाशिए पर है। पूरे विश्व में उसकी स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है और कुछ राजनीतिक वैश्विक रणनीति के तहत सीज फायर का निर्णय लिया गया है। यह पूर्णतः विराम नहीं है। यदि पाकिस्तान फिर ऐसी गलती करेगा तो उसको उसका माकूल जवाब निश्चित ही हमारी सेना देगी और देने में सक्षम है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा कि बलूचिस्तान को कम से कम आजाद कर देना था, क्या बोलेगी? बलूचिस्तान का जो दर्द है वो बहुत ही पीड़ादायक है। आज वो गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि भारत उनकी मदद करे और वो पाकिस्तान के आतंक से मुक्त हो। पाकिस्तान के पास स्वयं खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन वो भारत से दुश्मनी के चक्कर में अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म कर चुके हैं, अपने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पाकिस्तान किसी भी स्थिति में अपने देश को संभालने में अक्षम है। इसलिए उसे सिंध प्रदेश, बलूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए और पीओके जो कि भारत का है, उस पर भारत का कब्जा होना चाहिए।